तेल पानी यहाँ निकाल के रख दिया तो पहले यहोवा सब शक्तिमान तेरी दया है मेरे खुदा, तेरी आवाज़ से तो बच्चों को वचन मिले दया तेरी से हम निकालेंगे आज का वचन है मरकुस मरकुस 2:3 मरकुस 2:3 निकालेंगे। मरकुस 2:3 परमेश्वर ने क्या लिखा है उसके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। लिखा है और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हालेलुया। इसको किसी मनुष्य को क्या हो गया, अधरंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधरंग, वो हो गया। तो 4 लोगों ने क्या किया, इकट्ठा होके उसको प्रभु के पास ले आए। हालेलुया। प्रभु के पास ले आए 4 लोग झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। 4 मनुष्य, एक मनुष्य को जो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, और उसको उठा के ले आए। हालेलुया। कहाँ, प्रभु के पास। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। आमीन। क्योंकि आप लोग सुनो इस वचन को ध्यान से, किसी की भी अगर वचन समझ में ना आए तो पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो जैसे आप यहाँ आए तो आपका विश्वास है, जैसे प्रभु आए हुए हैं, देखो उन 4 लोगों को क्या पता वो उसके दोस्त हो या उसके फैमिली के मेंबर हो जो उसको पड़ा हुआ नहीं देख सकते, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि ये वहां जाएगा और इसको चंगा ये हो जाएगा। और ये ऐसे जब उसको लेके आए वहां पे क्या देखा, बहुत सारी भीड़ है, और देखो उनका विश्वास कितना बड़ा है कि हम छत को खोल दें और उस मनुष्य को परमेश्वर प्रभु के आगे उस मंजे से, खाट से आगे रखें ताकि प्रभु उसको छुए और वो चंगा हो जाए। क्या है हम लोगों का विश्वास कि हम अगर हम कहीं जाते हैं तो आसानी से हम विश्वास भी करते नहीं। हम क्या सोचते पता नहीं करते। अगर वो ऐसा सोचते तो वो छत खोल देते, नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि वो सोचते अगर हमने छत भी उधेड़ दी तो चंगा भी नहीं होगी। लेकिन ये उनका क्या था, विश्वास था। हालेलुया। विश्वास था ये, तो उन्होंने क्या किया, छत को खोल दिया। हालेलुया। और छत को खोल के देखो उन्होंने कैसे अंदाजा लगाया कि यहाँ से खोल दो, प्रभु के आगे ही इसकी खाट प्रॉपर चले और प्रभु इसको छुएंगे और ये चंगा हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है। अपनी चर्च के मुताबिक, अपने पास्टर के मुताबिक हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। हम उसमें दृढ़ विश्वास करके चल सकते हैं कि हाँ हमारी प्रार्थना होगी और हम चंगे हो जाएंगे। उसमें अपने विश्वास पे चाहिए, बहुत बड़ा तुम्हारा विश्वास होना चाहिए।
हालेलुया। ये नहीं है कि तुम्हारे विश्वास में थोड़ी सी भी कमी आई। अगर प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जैसे सुने में जब स्त्री थी, उसका बेटा मर गया, तो उसने क्या सोचा कि मुझे पता है अगर दास यहाँ आएंगे तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। उसने अपने मुंह से भी नहीं निकाला एक बार भी कि मेरा बेटा मर चुका है। उसने कहा सब कुशल से है। क्या कहा? सब कुशल से है। हमारे थोड़ी सी दर्द हो जाए, हम बोलते आए मर चुका मैं प्रभु। ये नहीं बोलते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा, ये बोला करो प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। नेगेटिव नहीं बोलना। हालेलुया। हालेलुया। तो उस भीड़ के कारण उन्होंने क्या किया? छत खोली और प्रभु के आगे उसको रख दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। क्योंकि हम हर परिस्थिति में कैसे भी कंडीशन है, कोई भी कठिनाई है, प्रभु से क्षमा मांग के उसके पीछे हो लो। हालेलुया। तो प्रभु उनके पापों को क्षमा कर देता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, उनको भी मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। चाहे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, उनको भी पीठ के पीछे फेंक दिया, क्योंकि परमेश्वर क्या है? बड़ा है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर बड़ा है। वो हर एक चीज उसकी प्रभुताई के नीचे है। अपनी बीमारी को, लाचारी को, किसी को भी प्रभु से आगे ना होने दो, क्योंकि प्रभु की प्रभुता बड़ी है। उसका विश्वास हमारा बड़ा होना चाहिए। जो उसके प्रभु से उसको बड़ा बना कर रखो, छोटा नहीं कि थोड़ा सा दुख आया और हम डोल गए, थोड़ा सा कुछ भी आया डोल गए। इसीलिए अपने विश्वास को बड़ा रखो, प्रभु के आगे अपने आप को सौंप दो, क्षमा मांगो। तो उस मनुष्य ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? तेरे विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। कैसे? उनका विश्वास देख के कहा प्रभु कि देखो इनका विश्वास कितना बड़ा है, अटूट है। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास उन लोगों ने दिखाया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, क्योंकि विश्वास देखकर ही उन्होंने छत खोली, विश्वास देखकर ही वो उसके घर के लोग उसको खाट पे उठा के ले आए। हालेलुया। विश्वास को देख, विश्वास में ही उन्होंने उस मंचे के पावे के रस्सियां बांधी और नीचे छोड़ दिया। छत खोल के उसको नीचे प्रभु के आगे छोड़ दिया। क्या था ये? विश्वास कि प्रभु उसको छुएंगे और ये चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये था विश्वास। और सच में प्रभु ने कहा परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने तभी उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ कोई भी पाप को क्षमा नहीं कर सकता। एक हमारा प्रभु ही है। उसने कहा जैसे तुम हो ऐसे ही मेरे पास आ जाना। मैं ये नहीं बोलता तुम्हें कि तुम धो के अपने आप को शुद्ध करके फिर आओ, नहीं। प्रभु बोलते तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, तुम लिबड़े तिबड़े हो मैं तुम्हें साफ करूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें साफ करूंगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि जैसे हो तुम ऐसे ही आ जाओ। ये नहीं है कि तुम अपने आप साफ हो रहे हो। मैंने प्रभु को जाना, क्योंकि प्रभु का लहू क्या है? सब पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों को शुद्ध करता है। आगे वचन को हम पढ़ेंगे। अगला वचन क्या कहता है? तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है।
यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्योंकि वो लोग जो परिस्थिति लोग थे वहां से, वो परमेश्वर की निंदा करने लगे, क्योंकि विरोध प्रभु से चला आ रहा है। हालेलुया। लोग संगाइयां लेके बोल देते हैं कि वहां पे क्या है। हालेलुया। संगाई भी ले लेते हैं और ये भी बोल देते हैं अपने उसी मुंह से, ये बोल देंगे कि वहां क्या है। हालेलुया। और वहां पे उसके बंधन भी टूट जाएंगे और फिर ये भी बोल देंगे कि वहां पे कुछ नहीं है। तुम ये सोचो, उस सामर्थ ने जिसने तुम्हें आजाद किया वो बड़ी है, और वो प्रभु हर एक को नहीं सौंपते, उसने अपने चुने हुए को अलग किया है। हालेलुया। अलग किया है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने चुने हुए हैं वो हर समय प्रभु की स्थिति में बैठे रहते हैं, वो रात दिन प्रभु की स्थिति में रहते हैं। इसलिए क्योंकि जो प्रभु ने अपने बच्चे उनको दिए हैं वो साफ पाक पवित्र होते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको प्रभु की ओर मोड़ते हुए चलते रहे, क्योंकि वो अंधकार में गिर जाते हैं। लेकिन अपने विचारों को, अपने मन को दृढ़ करो। तुम किसकी आवाज में चल रहे हो? सोचो, उसको परखो कि आवाज जिसमें मैं चल रहा हूँ ये किसकी है? क्या प्रभु की है? क्या दुष्ट की है? हालेलुया। दुष्ट तुम्हें हर समय चर्च से अलग करता है और प्रभु तुम्हें अपनी स्थिति में लेके बैठाता है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो प्रभु की जब स्थिति में बैठते हो आपसे नहीं रहते, क्योंकि उसकी आग की जो तरंगें हैं वो उतरती हैं और तुम्हारे मनों पे, तुम्हारे दिलों पे वो लगती हैं और मन, दिल, दिमाग चेंज हो जाता है। हालेलुया। मन भी, दिल भी, दिमाग भी, सब कुछ चेंज। और तुम धीरे 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 देखोगे, तुम अगर हर समय आ रहे हो आप लोग चेंज होते चले जाओ। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा है कि ऐसे भी लोग हैं कि अपने सारी जो सामर्थ है उसको लेके वो उसी को काटना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कहा अपनी रोटी कुत्तों के आगे मत फेंको, अपनी रोटी कुत्तों के आगे मत फेंको। ऐसा ना हो वो उल्ट के तुम्हें ही काटना शुरू कर दे, तुम्हारे ऊपर ही जपता मारे। हालेलुया। इसीलिए हमने हर किसी की प्रार्थना करते हुए नहीं फेंकते। हर किसी को जैसे हम मान लो अपनी सम्मान प्रभु दे रहे हैं उसको संभाल के रखो, उसमें बढ़ते जाओ। प्रभु अपने समय के मुताबिक तुम्हें खड़ा भी करेगा, तुम्हें दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। उसी को लेके बढ़ते चले जाओ। अगर तुम सोचोगे मेरे पास प्रभु की समर्थ आ चुकी है, मैं सबकी प्रार्थना कर सकता हूँ, हालेलुया, ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु ने भी जो अन्य जाति थी उसकी लड़की की प्रार्थना नहीं की थी। प्रभु ने क्या बोला था उसको बोला था कि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, वचन बोलता है कि अपनी रोटी कुत्तों के आगे मत फेंको। मैं अपने बेटों की रोटी तुम्हारे आगे नहीं फेंक सकता। लेकिन वो स्त्री का विश्वास था, उसने कहा ए प्रभु कुत्ते भी तो टेबल से चूर चार खा के ही जिंदा रहते हैं। हालेलुया। जो उसका विश्वास था। लेकिन आप लोग हर किसी प्रार्थना मत करो, क्योंकि हम प्रभु की जगह नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन क्या कहता है? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस जोने के मारे हुए से कहा। क्योंकि प्रभु को हर एक अधिकार दे दिया गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं परमेश्वर के दाहिने ओर, वो मेमना जो संसार के पापों को उठा ले जाता है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है, उसको हर एक अधिकार दिया गया है। हालेलुया।
तो उसने उसी के पास अधिकार है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। वही एक है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रभु ने क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। तो प्रभु ने क्या किया? कमांड दी उसको कि खड़े हो जा, तू क्यों लेटा हुआ है, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं और तू उठ जा, अपनी खाट को उठा और अपने घर पे चला जा। हालेलुया। तो क्या हुआ? और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। क्या था ये? प्रभु की सामर्थ्य ने उसको चंगा कर दिया और वो अपनी खाट उठाकर चल दिया और सब देख के चकित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ये मनुष्य पापों को क्षमा कर सकता है? कौन है ये धरती के लोगों को पापों को क्षमा करने वाला है? हालेलुया। कौन है ये जो लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आया है? हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे पास अधिकार है, मैं सब पापों को क्षमा कर सकता हूँ। हालेलुया। वह फिर निकल कर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आ गई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। क्योंकि जहाँ मान लो अगर एक प्रभु का दास बैठा हुआ है और कोई बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, तो हमें हर समय सुसमाचार सुनाते रहना चाहिए। क्योंकि एक लेडीज थी, क्या हो गया? उसको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो उसका जो घर वाला था उसको लेके हर जगह घूमता रहा। उनके घर में पैसे भी खत्म हो गए, लोग पैसे नहीं देते थे और उसके घर में खाना भी बनना बंद हो गया। तो क्या हुआ? भाइयों के पास गया, खाना नहीं दिया। तो उसके बाद उसने जैसे उसके पास पैसे खत्म हो गए, दवाइयाँ खत्म हो गई, तो वो जा रहा था, तो दास से उसकी मेल मिलाप हुआ। तो उसने क्या किया? एकदम से उसको सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। तो कैसे प्रभु की कृपा हुई, उसको सुसमाचार सुनाया। पास्टर जी जो दास थे उसने बोला अपनी घर वाली को लेके आ जा। जब उसको प्रभु के घर में लेके गए, उसकी प्रार्थना हुई तो वो लेडीज चंगी हो गई। हालेलुया। कहाँ वो कितनी बीमार थी। और ऐसे ही प्रभु का ये वचन काम करता है, क्योंकि उसका सुसमाचार किसी के लिए जीवन बन जाए हमें कहीं कोई पता नहीं है। इसीलिए हर किसी को सुसमाचार सुनाते हुए चलते हैं। हालेलुया। हर किसी को सुसमाचार सुनाते हुए चलते हैं। पता नहीं कौन जीवन के लास्ट स्टेज पे है, पता नहीं किसको जिंदगी मिल जाए। हालेलुया। तो तुम्हारे दो बोल किसी के काम आ सकते हैं। तुम्हारे दो बोल भी किसी को जिंदगी दे सकते हैं। हालेलुया। किसी हारे हुए इंसान को आप जिता सकते हो। कोई अपनी जिंदगी से हार गया है, मान लो कोई सुसाइड करने के लिए जा रहा है, उसके पास आधा घंटा है और आधे घंटे में आप उसको मिल गए और आपने क्या किया? उसकी जिंदगी बदल दी। हालेलुया। कोई टूट गया है हर जगह से, किसी का दिल टूटा हुआ है, हर जगह से निराशा है, कोई नौकरी नहीं है, कोई घर में पैसा नहीं है, तंगी है, कमी है, तो प्रभु का वचन को रोज अपने घर में लीज करो, रोज बोलो कि प्रभु वो ही हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने कहा कि मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। सिंहों, प्रभु का वचन कहता है सिंहों को तो कमी हो सकती है और मेरे फौजियों को किसी बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। अपने घर में रोज वचन को डिक्लेयर करना, रोज वचन बोलना। रोज वचन क्या है? दोधारी तलवार है जो तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को चेंज करना शुरू कर देता है, तुम्हारी सेहत को चेंज करना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वचन हमेशा अपने मुंह से निकाला करो ताकि प्रभु का वचन जो है तुम्हारी मुंह को, तुम्हारी जीभ को छू के निकले।
क्योंकि अगर तुम्हारी जीभ से वचन जा रहा है, तुम्हारा बॉडी जो है, बॉडी पार्ट जो है, तुम्हारी लैंग्वेज जो है, तुम्हारी जो हमारे बोलने की क्षमता है वो चेंज होती चली जाएगी। हालेलुया। तुम्हारी जीभ पे बैठी हुई अंधकार की संज्ञा निकल जाएगी जो तुमसे गंदा बोलना पे मजबूर करती है। गंदा बोलते हो, हर किसी को गाली देते हो, क्रोध करते हो, वो सब तुम्हारी जीवन से निकल जाएगा। हालेलुया। रोज अपने मुंह से एक वर्ड उठ के बोलना है। जब भी आप सोए हुए होते हो, खड़े होते ही, आंखें खुलते ही सिर्फ एक वचन आपने दोहराना है कि जो प्रभु ने सामर्थ दी है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब आप सवेरे उठ के ये वचन को डिक्लेयर करोगे, रोज बोलोगे, तो पूरा दिन आप देखेंगे कि आप सब कुछ काम करते जा रहे हो। हालेलुया। कोई भी काम तुम्हें नहीं रोक पाना। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि जो प्रभु ने मुझे सामर्थ दी है, क्योंकि दुष्ट उसको सुनता है कि आप लोग वचन को छोटा मत समझो, वो तुम्हारी सीक्रेट में जाते ही काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। अगर तुम्हारे कोई भी कहीं दर्द या तकलीफ है, वहां पे हाथ रखो। तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगा हो गया, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। उसको डिक्लेयर करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो सामर्थी है। वो तुम्हें हर एक, वो दूध देदारी हुआ है, वो गुर्दे गुर्दे को रोकता है। हालेलुया। वो चौखी तलवार है, और वो कहाँ है? वो तुम्हारे मुंह में है, जीव में समर्थ है। इसीलिए जब यूहन्ना ने कहा कि मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके मुंह से 2 तलवारें निकल रही। हालेलुया। तो हमेशा अपनी तलवार को हमेशा उसको तीखी रखो, कभी भी उसमें कोई भी शब्द ना आने दो। हमेशा उसको तैयार रखो, हमेशा म्यान में न रखो, उसको निकाल के रखो, हमेशा तैयार हो। क्योंकि पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे दुष्ट तुम्हारे दिमाग में डाल दे और तुम्हें बोल देगा कुछ ना कुछ, और तुम वचन से उसको बोल देगा। तुमको जैसे दुष्ट बोलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नकम्मे हो, तुमने कुछ कभी किया ही नहीं, तुम अकेले हो, इतना काम कैसे करोगे? तुम्हें कोई पूछता नहीं है, तुम उसका उत्तर क्या दोगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर है, युगों का परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसकी सामर्थ्य बड़ी है। वो तुम्हारे दिल में, दिमाग में डालेगा, ले प्रभु में चलने से तुम्हें क्या मिला? तुम गरीबी में हो, तुम अंधकार में हो, तुम बोल सकते हो मेरी प्रभु की सामर्थ्य बड़ी है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी भी कमी घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। उसको वचन से हराना है। हालेलुया। वचन से हराना है। भजन संहिता 73 का 26 कहता है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर स्वर्गा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। आमीन। भजन संहिता 73 73 का 26 73 का 26 पढ़ो, एक जना पढ़ो हमारे बीच से, पढ़ो वचन को पढ़ो। इस भजन संहिता को पढ़ेगा एक जना। भजन संहिता 73 का 26। हाँ जी, मिल गया? मिल गया नहीं?
कि जो जो विश्वासघाती अपने कष्ट से विनाश होते रहे, लेकिन जो सीधे लोग हैं वो खराई से चलते हैं, वो अगुवाई पाएंगे। किसकी अगुवाई? परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर की चलाई चलेगी, परमेश्वर को चलाएगा, परमेश्वर को रास्ता देगा। तू क्यों बैठी है? यहाँ से यहाँ जा, इधर से मुड़, इधर से जा जा। हालेलुया। क्यों तुमने टाइम खराब कर दिया अपना? माला हम टीवी देख रहे हैं, हम घंटा भर टीवी देख लिया, 2 घंटे देख लिए, तो हम क्या करेंगे? अपना टाइम बर्बाद कर दिया, अपनी सामर्थ को खो दिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो विश्वास करते अपने कष्ट से विनाश हो जाएंगे। तो उसमें हमारी सामर्थ चली गई, हमें पता नहीं चला। लेकिन जब हम प्रभु के आगे बैठते हैं, उसके पास बैठते हैं, हम ऐसे भी नहीं है कि हम उससे क्षमा मांग रहे कि हे प्रभु, मैंने स्क्रीन के आगे अपना इतना टाइम खो दिया, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। उसके लिए क्षमा मांगो परमेश्वर से कि हमने बहुत ज्यादा टाइम खो दिया, बर्बाद कर दिया। अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं, वो टाइम हमने बर्बाद कर दिया। देखो तुम देखो, अंत का समय है, अंत का समय है, प्रभु का आगमन निकट है। चारों ओर कितनी मौतें हो रही, कितनी बीमारियां आ रही, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी सुधरने का नाम नहीं लेते। इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने मन में प्यार करो, परमेश्वर के आगे अधीन हो जाओ, उसके वचनों पे चलने लगो, उसकी सामर्थ को लेके चलो, क्योंकि तब आप यहाँ से जाओ, परमेश्वर तुम्हें जाने, तुम नर्क से बच जाओ। हालेलुया। तुम नर्क से बच जाओ, परमेश्वर तुम्हें जानता हो कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये दुष्ट के हाथों से तुम्हें छुड़ा के बोले ये तेरा, इस पे कोई अधिकार नहीं, ये मेरा पुत्र है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानोगे तो प्रभु बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। कैसे? उन 5 कुमारियों जैसे, जैसे 10 तो मूर्ख थी और 10 समझदार, 5 मूर्ख और 5 समझदार। तो समझदार के पास अनंत तेल था, लेकिन जो मूर्ख थे उसके पास क्या था? कुछ नहीं, उनके दीवे में तेल ही नहीं था। तो प्रभु ने उनको कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहा इसे? जो दीवे में जो है वो तेल नहीं। दीवा क्या है? दीवा क्या है? हमारे प्रभु की सामर्थ है, पवित्र आत्मा है, प्रभु है हमारे। अगर तुम्हारे पास दीवा है, वो जल रहा है, वो तुम्हारी सामर्थ है, वो जल रहा है, तुम उसको पाए हुए हो। परमेश्वर तुम्हें कहेंगे आजा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें लेने के लिए आजा मेरे पास। अगर तुम्हारा दीवा जली है, उसमें तेल ही नहीं है, तो प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, तुम खाली हो। तुमने अपना दीवा देखा, सूखा है, ये बिल्कुल खाली है। हालेलुया। इसीलिए अपने प्रभु की, अगर आप जान गए हो, इस सामर्थ को लॉक मत करो। हर समय प्रभु को बोलते रहो, हे प्रभु मुझ में तू बढ़ता जा, मैं कम होता जा, मुझ में तू बढ़ता जा, मैं कम होता चला जाऊं, मुझ में तू बढ़ता जा, मैं कम होता चला जाऊं। हालेलुया। ये वर्ड हमेशा प्रभु को बोलते जाओ, क्योंकि हम प्रभु के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अंधकार में एक प्रभु की ज्योति है जो तुम्हारी रक्षा कर सकती है, और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। चारों ओर उसकी ढाल को मांगते हुए चलो, उसकी ढाल को मांगो। परमेश्वर की ढाल मेरे चारों ओर, तेरे पंखों की आड़ में मैं चलूं, हर समय मैं तेरे पंखों की आड़ में रहूंगा। हालेलुया।
तेरी सामर्थ को लेके चलता रहूं, तेरी पावर पिता मुझे बचाती चली जाए। हालेलुया। प्रभु मैं नहीं जानता कल किसका है, लेकिन इतना जानता हूं कल तेरे हाथों में। हालेलुया। हालेलुया। जब उससे कभी भी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किसको ग्रहण कर लिया? प्रभु यीशु को। किसको? प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया है। अब मेरा वो पिता है, वो मेरा हेप्पली पिता है। उसकी प्रभुता बड़ी है, उसकी सामर्थ्य बहुत बड़ी है। वो तुम्हें हर एक अंधकार से बचाने की ताकत रखती है। वो तुम्हारे लिए रास्ता को खोल देती है। हालेलुया। 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 प्रभु का अगला वचन जो है नीति वचन 11 की 3 जो है, नीति वचन 11 की 3, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते, परंतु विश्वास करते अपने कपट से विनाश हो जाते। सीधे लोग कौन है? हमें सीधे ही बन के रहना है। आप लोग सीधे किसको बोलते हो? सीधे लोग सिर्फ किसी भी बात पे घमंड नहीं, चुपचाप प्रभु के चरणों में आए, उसकी समर्थ को पाले और कोई घमंड नहीं, कोई इच्छा नहीं किसी तरह की, जीने में कोई किसी तरह का लालच नहीं, खाने का लालच नहीं, कपड़ों का लालच नहीं। जो दे दिया खा लिया, जो प्रभु ने पहुंचाया पहन ले, वो पहन ले, उसको पहन के चल दिए। सारी इच्छाओं को मार देना, अपने आप का इनकार करना, प्रभु का क्रूस उठाना, उसके पीछे हो ले। मान लो तुम्हारे पड़ोस में रसगुल्ले, गुलाब जामुन और पकौड़े बने, उनकी शादी है, तो आपका मन क्या करेगा कि मेरा भी खाने का मन है, क्यों ना मैं साधन के बहाने चली जाऊं, साबुन ले आऊंगी, चाय पानी पी आऊंगी। ये नहीं पता कि वो अन्य जाती है। मान लो मैंने खा लिया और मेरा अभिषेक गया, कोई बात नहीं, अभिषेक तो तुम्हारे मिलते खा, रसगुल्ले थोड़ी थोड़ी ना तुम्हारे मिलते, कोई बात नहीं, अभिषेक तो तुम्हारे पालेंगे मास्टर जी से, फिर क्या हो गया? तुम पकौड़े खाओ, रसगुल्ले खाओ। तो ये है, कौन लोग हैं ये खराई से नहीं चलने वाले लोग हैं। लेकिन जो खराई से चलते हैं, सीधेपन में चलते हैं, वो बोलेंगे नहीं है मुझे अभिषेक प्यारा, मेरा प्रभु प्यारा, एक दिन खा लूंगा मैं क्या मोटा हो जाऊंगा, दूसरे दिन क्या हो जाएगा, वो ऐसे सोचेंगे। लेकिन जो विश्वासघाती हैं, अपने कपट से विनाश हो जाते हैं। विश्वासघाती लोग वो क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, खा लूंगा फिर आ जाएगा अभिषेक, कुछ नहीं, यहीं बैठे रहो बस। मास्टर जी को बोलते हैं बस एक ही पौड़ी दी है, बैठे रहो चुपचाप। लेकिन प्रभु की स्टेप बाय स्टेप चलते। अगर चर्च जाने का मन नहीं हो रहा, ये मन हो रहा प्रार्थना घर में कर लेते हैं, चर्च जाके क्या करेंगे, तो तुम एकदम चौकस हो जाओ, उसमें तुम्हारा सावधान होने की जरूरत है। अगर दुष्ट तुम्हारे मन में डाल रहा तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखा देगा। प्रभु को क्या क्या दिखाया? इतना बड़ा महल दिखा दिया, इतना सोना चांदी दिखा दिया, ये देखो मैं तुम्हें सब देने पर। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा अपने पिता परमेश्वर की परीक्षा मत करना। हालेलुया। इसीलिए अगर दुष्ट तुम्हारे दिमाग में बोल रहा है कि
जहाँ नहीं जाना, चर्च में नहीं जाना, बस घर में ही बैठो। बारिश तो पड़ रही, देखो कितने जने बारिश के कारण है, बारिश ने डरा दिया। 4 हफ्ते हो गए बारिश के कारण डरते हुए। बताओ 4 हफ्ते, कितने 4 वीक की उन्होंने संवाद, कितना बड़ा काम अपना खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम देखो, अगर मान लो एक कैसे मैं समझाऊं प्रभु जी बुला, जैसे मान लो आप लोगों ने इन्वर्टर रिचार्ज कर लिया, इन्वर्टर को मेरे मुंह में बोल डालने के लिए मैं बोल रही थी कैसे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने इन्वर्टर जो है अपने घर में उसको रिचार्ज कर लिया, तो क्या आप उसको 4 हफ्ते लगातार चला सकते हैं? 3 घंटे, 7 घंटे मान लो, चलो 7 घंटे मान के चलो, 8 घंटे मान के चलो, 10 ही मान लो, चलो पूरा दिन रात मान लो, लेकिन क्या वो 4 वीक काम करेगा? आपने इन्वर्टर को रिचार्ज कर लिया, वो 4 वीक काम नहीं करेगा, वो 1 वीक के लिए है। क्योंकि जब मूसा ने इस्राएलियों को जब निकाला तो परमेश्वर उनको मन्ना दिया करते थे, रोज का मन्ना रोज दिया करते थे। प्रभु जब लोग उसको इकट्ठा करते थे, प्रभु उनको बोलते थे कि ये मन्ना तुमने सिर्फ आज ही खाना, तड़के तक भी ये मन्ना तुम्हारे पास नहा रहेगा, बिहान के समय ये मन्ना खराब हो जाएगा, तब तक ये मत खाना। और वो भी उनको मन्ना, परमेश्वर क्यों देते थे मन्ना? क्यों ना उनको साल भर का मन्ना दे दिया, क्यों ना 6 महीने का मन्ना दे दिया? जिस कनान देश में उनको जाना था, वहां से अगर आप वहां जाके एक बार चक्कर लगा के बोल दो कि हमें छोड़ने मिल गया, मन्ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उसी समय उन्हें विनाश कर देंगे। क्योंकि जो चीज परमेश्वर की तरफ से आती है उसमें आप ब्लेस हो। हालेलुया, क्योंकि जब तक परमेश्वर उनको कनान देश में ले जा नहीं सके, तब तक उन्होंने वो छोले खाना उन्होंने शुरू नहीं किया। जब कनान देश में गए, उन्होंने छोले खाने शुरू कर दिए तो मन्ना बरसना बंद हो गया। हालेलुया। इसीलिए जब मेरा परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, उसकी वेट करो और बढ़ते जाओ धीरे 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 धीरे। क्यों परमेश्वर ने 40 साल उन इस्राएलियों को एक ही घाटी के 4 चफेरे चक्कर लगाए? वो भी तो भाग सकते थे, छोड़ के भी भाग सकते थे, पीछे भी जा सकते थे, आगे भी जा सकते। क्यों चक्कर लगाते रहे 40 साल एक ही जगह? और कितने दिन का रास्ता? 3 दिन का रास्ता। कितने दिन का? सिर्फ 3 दिन का। लेकिन एक ही जगह लगा रहे चक्कर, लेकिन वो वही घूम के फिर वही घूम के फिर वही। क्यों? क्योंकि वो बुड़बुड़ाते थे मूसा के खिलाफ। मूसा कितनी अपने पर उसने कष्ट उठाई और उनको निकाल के लेके आया, लेकिन उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। निकलते ही, जब निकले ही बस मिस्र देश से निकले ही बोलने लगे, आगे समंदर है, पीछे आग का खंभा है, उसके पीछे ड्रोन की सेना है, जाए हम जाए कहाँ को लेके आया है हमें, इससे अच्छा हम मिस्र में ठीक थे। हालेलुया। और मिस्र में उनकी क्या हालत थी? क्या हालत थी? खाना नहीं वो लोग देते थे, कोड़े मार मार कर उनसे काम कराते थे। हालेलुया। दिन रात सोने नहीं देते थे, उनके बच्चों को भी मारते थे, उनको भी मारते थे। प्रभु परमेश्वर ने उन पर दया की और मूसा को तैयार किया उनको छुटकारा देने के लिए, और छुटकारा मूसा के द्वारा उनका हुआ। तो जब मूसा उनको निकाल के ले आया, मूसा पे ही वो लोग गुड़गुड़ाने लग गए। हालेलुया।
तभी कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्यों घबराता है तू, अपनी लाठी इस समंदर की ओर कर दे। रास्ता तभी साथ ही साथ बन गया और इजरायली लोग सब निकल के उससे पार हो गए। वो फिर भी भूल गए, फिर भूल जाते थे। इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया, इतने बड़े समुद्र में एक लाठी मारी और रास्ता बन गया। इतना बड़ा चमत्कार, लेकिन वो इजरायली लोग फिर भूल गए। फिर मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर बोलने लगे, ये निकाल के ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया, भूखे मारने ले आया, प्यासे मारने ले आया। वहां पे पानी मिल गया। फिर परमेश्वर पे प्रार्थना की मूसा ने, और उनको क्या करना चाहिए था, आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए था? धन्यवाद परमेश्वर, आपने जो हमारे लिए जो अपने दास को खड़ा किया है, जो हमें हर इस जगह से निकाल के ले आया है, एक परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, जो आपने हमारे लिए इस रास्ते में, इस समुद्र में रास्ता बना दिया। हालेलुया। इस समुद्र में तुम्हें रास्ता बनाने, चाहे तुम्हारी विद्या कितनी भी बड़ी हो, आगे खड़ी हो मिट्टी, पीछे खाई हो, आगे कुआं हो, इधर छेद खड़ा हो, इधर पानी हो, फिर भी परमेश्वर तुम्हें निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। फिर भी वो तुम्हें निकाल देता है। फिर पुराने लगे, हमारे पास पानी नहीं है पीने को, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिर मूसा ने प्रेयर की है, परमेश्वर ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर का क्या डंडा नहीं है तेरे पास, लाठी को उठा अपनी, ये लोग तो कुड़कुड़ाते रहेंगे, मैं इससे गुस्सा हूँ, लेकिन परमेश्वर का नहीं प्रभु, परमेश्वर से गुस्सा मत हो। अगर आप इनसे गुस्सा हो गए तो मेरा नाम भी अपनी कापी से निकाल दें। कितनी बड़ी बात मूसा ने बोली कि हे परमेश्वर, क्यों बोली? क्योंकि मूसा उनको लेके चल रहा था, उनके लिए अपना बलिदान दे रहा था, वो अपनी देह का बलिदान दे रहा था। लेकिन मूसा जैसे ही 40 दिन के लिए परमेश्वर के पास गया, उन लोग सारे बलिदान भूल गए, सारे बलिदान भूल गए। उन्होंने क्या कहा? मूसा को हमें छोड़ के चला गया, अब दूसरा कोई मूर्ति बनाओ जिसको हम पूजें। हालेलुया। याद नहीं रखा? इसीलिए जो भी तुम्हारा छुटकारा, जो भी प्रभु ने दिया है, उसका धन्यवाद करते रहो, खुदा का धन्यवाद करते रहो। जहाँ से हम निकल रहे हैं उसका धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करते रहो प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वो महान है, वो परमेश्वर है, उसका क्रोध धीरे से बढ़ता है, अगर हम नहीं सही रास्ते पे आए, लेकिन प्रभु को चलाना भी जानते हैं, वो उसको चलाना भी आता है। भी ऐसे आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। फिरौन को देखा प्रभु ने कितने चमत्कार दिखाए, लेकिन नहीं माना तो उसी समंदर में डुबो के मार दिया। हालेलुया। उसी समुद्र में डूब जाते हैं, खत्म। हालेलुया। अगर तुम्हारे पीछे कोई पड़ता है, कोई तुम्हारे कामों को खत्म करने के लिए कोशिश करे, लग रहा, किसी दिन ऐसा वक्त आएगा परमेश्वर उसको एकदम से दूर कर देगा। हालेलुया। निकाल देंगे वो तुम्हारे पास से हर एक व्यक्ति को, तुम्हें ऐसी शांति देंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी चारों ओर शांति शांति शांति। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए, और इन वचनों को नोट करके और एक बार जरूर इनको पढ़ना है, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे वचन मिलते हैं। मैं अपने आप कभी भी वचन नहीं देखती, क्योंकि जो भी वचन होते हैं वो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से मुझे देते हैं। इसीलिए इन वचनों को नोट भी किया करो और इनको पढ़ा भी करो, अपने दिमाग में भी रखा करो कि क्या ये वचन मेरे लिए था, क्या ये प्रभु किसके लिए वचन था, मेरे घर के लिए था, क्या मेरा मन दुखी है, क्या प्रभु आपने कहा कि किनके हृदय मन टूट जाते हैं
उनका भाग परमेश्वर है। क्या ये वचन मेरे लिए था? प्रभु आपने कहा मैं तेरी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु क्या वे वचन मेरे लिए था? इसको सोचना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसे अगुवाई नहीं करते वचनों की, ये वचन किसी ना किसी को प्रभु ने किसी के पास पहुंचाने होते हैं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारा रोज बोझ उठाने वाला रोज का परमेश्वर है। रोज तुम्हारा बोझ को उठा के वो चलता है। हालेलुया। तुम खुद मत सोचा करो कि मैं खुद खा रहा खुद पी रहा, नहीं, वो खाने पीने के लिए इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम सोच रहे होगे मैं खाली हूँ, मेरे पास आज कुछ नहीं है, पैसा नहीं, पता नहीं तुम क्या कब पैसे रख के भूल गए और तुम्हारे आगे आ जाए और तुम्हारा इंतजाम हो जाए। लेकिन प्रभु भूखे मरने लगे। उसने कहा उन पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, वो क्या मजदूरी करते हैं, क्या दिहाड़ी करते हैं, क्या वो गेहूं काटते हैं? कुछ नहीं, फिर भी तुम्हारा स्वर्ग का पिता उनको खिलाता है, लेकिन तुम उनसे बढ़ के हो। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर के वचनों के लिए और खड़े हो जाएंगे अपने अपने पैरों पे। हम लास्ट प्रेयर के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं वचनों को। खुदा मैं मांगती हूँ कि ये वचन खुदा तुम्हारे ऊपर ठहर जाएंगे परमेश्वर खुदा। यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर दया के सागर खुदा, अपने अपने सिरों पे हाथ रख लेंगे, अपने अपने दानों को दसमास को जो डालना चाहते हैं अपने हाथों में लेंगे और प्रभु के चरणों में रखेंगे और बोलेंगे प्रभु ये जो भी मैं डालूं मेरा फलवंत है, मेरे खुदावंत होगा, मेरा बीज हमेशा फलवंत है, क्योंकि मेरी जमीन फलवंत है खुदा, क्योंकि मैं जितना बोऊं प्रभु उसे 4 गुना काटने पाऊं खुदावंत यहोवा, क्योंकि तू मेरा भाग है मेरे परमेश्वर खुदा। सर्वशक्तिमान प्रभु तू मुझे कभी भी कमी घटी नहीं आने देगा मेरे परमेश्वर यहोवा खुदावंत। सर्वशक्तिमान प्रभु तू मुझे ऊंचे स्थान पे रखेगा खुदावंत यहोवा, कभी भी पिता परमेश्वर खुदावंत तेरे आगे मुझे कमी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि तू मेरा अच्छा चरवाहा है मेरे परमेश्वर, तू मेरा अच्छा चरवाहा है मेरे परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु। जैसे एक विधवा ने खुदावंत एक दमड़ी डाली प्रभु, लेकिन आप सबको देखते हो मेरे प्रभु, आपने उन फलिस्तियों को भी देखा जो लाखों में करोड़ों में बो रहे थे, लेकिन उस विधवा को भी देखा जो एक दमड़ी बो रही थी, लेकिन प्रभु आपने उस विधवा का मान बढ़ाया, क्योंकि उसकी वही दमड़ी पूरे महीने का खाना थी, उसका पूरा खर्चा थी प्रभु, वही उसने बो दिया, लेकिन प्रभु वो आपने बड़ी करी। और पिता मैं भी पिता जो बो रहा हूँ वो उस दमड़ी के समान है खुदा, मेरा पूरा महीने का खर्चा है मेरे परमेश्वर खुदा बंदी होगा, मैं अपने पे आपको देता हूँ खुदा, ताकि मैं 3 गुना काट सकूँ मेरे परमेश्वर खुदा यहोवा। मैं आने वाले समय में लाखों में आपकी पिता घर की सहायता मदद कर सकूं, आपके बढ़ चढ़ के आपको विश्वास दे सकूं, मेरे कामों को खोल दे यहोवा, क्योंकि जाके मुझे बहुत बड़ा एक काम, बहुत बड़ी एक नौकरी पाऊं खुदा यहोवा, जिसमें मैं ब्लेस हो जाऊं मेरे परमेश्वर, जिससे मैं ब्लेस हो जाऊं खुदा तेरे पिता परमेश्वर। 99 वाले स्वर्गदूत ब्लेस करने वाले स्वर्गदूत खुदा मेरे साथ चले मेरे परमेश्वर, जो मेरे फाइनेंस को ब्लेस करें खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरे इस लहू में जो ताकत
प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने कभी किसी से ना कुछ मांगा, तूने कभी किसी से ना कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया। बोलो मेरे ऊपर तेरा लहू आए परमेश्वर, मेरे ऊपर तेरा लहू आए, मेरे ऊपर तेरी फायर आए, मेरे ऊपर तेरी फायर रिलीज हो जाए, मेरे ऊपर तेरा लहू आ जाए खुदा। मेरे बच्चों पे तेरा लहू आए, मेरे कामों पे तेरा लहू आए खुदा। एक एक चीज पे तेरा पवित्र लहू आए खुदा। हर एक चीज पे तेरे लहू को छिड़कते हैं खुदा। तेरा लहू समाती है मेरे परमेश्वर खुदा। हर एक जगह तेरा लहू को छिड़कते हैं खुदा। तेरे लहू में विलेपन होते हैं खुदा। तेरा लहू मेरी बुद्धि पे आए, मेरी ताकत पे आए, मेरी हिम्मत पे आए, मेरे घर पे आए, मेरे बच्चों पे आए, मेरे काम पे आए। तेरा लहू समाती है, मुझे शुद्ध करता है, मुझे पापों से आजाद करता है खुदा। तेरा लहू पवित्र है, तेरा लहू शुद्ध है खुदा। तेरे लहू को लेके खुदा मैं धोया गया हूँ, मैं तेरे लहू में पवित्र किया गया हूँ पिता परमेश्वर। मैं आशीष को पा चुका, मैं आशीष का वारिश हूँ। मैं बहुत बड़ी आशीष पाके जा रहा हूँ। मैं गवाहियों को लेके आऊंगा, मेरी बहुत बड़ी गवाहियां बनने जा रही है खुदा। बहुत बड़ी गवाहियां में बन गई है खुदा। मैं गवाहियां देने जा रहा हूँ खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद खुदा। पवित्र पवित्र परम बलशाली देवी, आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। की महिमा हो, की आराधना हो, उसकी स्तुति हो, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरे बोलने से खुदा, मैंने सबके सुनने से बहुत बड़ी आशीष को ये पा चुके, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ये आए मेरे परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे साथ, सभी संतों प्रेरितों के साथ, चर्च के साथ, आप सबके साथ होती रहे होती रहे होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय। यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय।